हेलो गुड आफ्टरनून। आज हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का एक्सरसाइज 6.2 का बाकी सम करेंगे और टेंजेंट नंबर्स का कुछ पार्ट करेंगे। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक्सरसाइज 6.2 का कुछ सम पहले हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं। शो दैट y इक्वल टू log of 1 plus x minus twice x by 2 plus x where x greater than minus 1 is an increasing function of x throughout its domain। इसका डोमेन क्या है? x ग्रेटर देन -1। -1 से बड़ा कोई भी नंबर हो, रियल नंबर, वो फंक्शन का डोमेन है। हमें प्रूफ करना है कि इस डोमेन में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो y इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस ट्वाइस एक्स बाई 2 प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव करते हैं डिवाइड x। दैट मीन्स ये आपका एफ एक्स होता है तो एफ डैश ऑफ एक्स है। तो डिवाइड x इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस ट्वाइस एक्स बाई 2 प्लस एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स, और माइनस डेरिवेटिव ऑफ ट्वाइस एक्स बाई 2 प्लस एक्स, इसका u बाई बी उस फॉर्मेट में है। तो नीचे वी स्क्वायर, ऊपर v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। तो इसके बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरे पास आया एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दिया। क्यों लिख दिया? इसका रीज़न देना पड़ेगा साइड में। व्हेन x ग्रेटर देन -1 एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर x -1 से बड़ा है स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा कोई स्क्वायर नंबर 0 या उससे बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ 0 भी इंक्लूडेड है। x ग्रेटर देन -1 मतलब x 0 भी हो सकता है, तो इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिमिलरली x ग्रेटर देन -1 होने से 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। -1 को लेफ्ट में ले आओ तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा ग्रेटर देन 0। और 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि x अगर 0 भी है तो 2 स्क्वायर इज़ 4, और 0 नहीं है तो हमेशा कुछ बड़ा ही होगा, मतलब 1 0 से बड़ा होगा। तो सारे थिंग्स 0 से बड़ा है, एक ही चीज़ है न्यूमरेटर वो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो एज इट होल थिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन जाएगा। और हमें पता है फर्स्ट डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसलिए ये सिंपली इंक्रीजिंग है। देयरफॉर y इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन y इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। y इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करते हैं डिवाइड x। पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो ट्वाइस एक्स है, अभी जो x नहीं है उसका डेरिवेटिव चेन रूल है। तो राइट डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 2 जो है वो यू बी फार्मूला से डेरिवेटिव किया मैंने, और एज अ रिज़ल्ट मेरे पास आया डिवाइड एक्स इक्वल टू 2 इंटू ट्वाइस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अभी हमें चेक करना है वो कहाँ इंक्रीजिंग के लिए x का वैल्यू क्या है। तो डिवाइड एक्स अगर 0 लेते हो तो x इक्वल टू क्या आएगा? x इक्वल टू एक बार आएगा 0, एक बार आएगा 1, एक बार आएगा 2। और ये जो x इक्वल टू 0, 1, 2 ये 3 पॉइंट जो है ये डिवाइड करता है रियल नंबर को इनटू 4 डिसजॉइंट इंटरवल्स। क्या क्या इंटरवल्स है? पहले -∞ टू 0 सारे ओपन इंटरवल होगा, कोमा देन 0,1 एंड 1,2 इंटरवल है ये सारे, और 2 टू इन्फिनिटी। तो ये 4 इंटरवल हैं। तो मैंने नंबर लाइन में ड्रॉ किया 0, 1 और 2। अभी 0 से कोई भी नंबर छोटा ले लो आप, तो आपका जो डिवाइड एक्स है उसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। कैसे आएगा देख लो। 0 से छोटा ले लिया तो x का वैल्यू नेगेटिव है, पहला वाला जो वो नेगेटिव आएगा, दूसरा वाला भी नेगेटिव आएगा। x का 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव, नेगेटिव -2 इज नेगेटिव। तीसरा वाला x -1 है तो नेगेटिव -1 इज नेगेटिव। 3 नेगेटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा। तो इसीलिए ये लेस देन 0 होगा। नेगेटिव आने से हम कार को नीचे करते हैं, 0 से लेफ्ट साइड वाला नीचे होगा। देन 0 to 1 वैल्यू अगर पुट करोगे, मतलब 0 से बड़ा और 1 से छोटा 0.5 दे सकते हो आप। 0.5 पुट करोगे तो आप देखना आपका पॉजिटिव आ रहा है,
चेक कर लेना। एक्स का वैल्यू 0.5 दे दोगे, 0 to 1 कोई भी नंबर दे दो, 0.5 इजी होगा वो दे देना, देखना पॉजिटिव आएगा तो वो कार्ब ऊपर जाएगा, 0 to 1 के बीच में वहाँ प्लस है। देन 1 to 2, फिर 1 to 2 में कोई भी वैल्यू 1.5 लिख सकते हो आप, लिख के पुट करो, देखना डिवाइड एक्स का वैल्यू नेगेटिव आएगा, फिर कार्ब नीचे गया। देन 2 से बड़ा कोई भी नंबर लेते हो तो वो पॉजिटिव ही आएगा, 2 से बड़ा 3, 4, 5 कोई भी वैल्यू एक्स के जगह लिखो, देखना डिवाइड एक्स आपका ग्रेटर देन 0 आएगा। तो जहाँ जहाँ पॉजिटिव है वो कार्ब मैंने ऊपर किया, तो मतलब इसी इंटरवल में एक्स इज इंक्रीजिंग, तो दस वाई इज इंक्रीजिंग, दस वाई इज इंक्रीजिंग इन 0,1 एंड 2,∞, मतलब 0 to 1 इंटरवल और 2 to इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। तो x बिलोंग्स टू x का वैल्यू क्या होगा, 0,1 इंटरवल 0 to 1 यूनियन इंटरवल ओपन इंटरवल 2 to इन्फिनिटी। तो ये दो जगह है जहाँ पे वो इंक्रीजिंग होगा। Next, prove that the function f given by fx equal to x square minus x plus 1 is neither strictly increasing nor strictly decreasing। तो इसको f dash of x बनाओ, 2x minus 1 है, f dash of x equal to 0 implies twice x minus 1 equal to 0 implies x equal to half। तो x equal to half जो है वो डिवाइड करता है नंबर लाइन को into 2 disjoint intervals, minus infinity to half and plus infinity to हाफ, सॉरी प्लस हाफ टू इन्फिनिटी, ये दो इंटरवल हैं। तो व्हेन एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू हाफ, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस हाफ तक आप जाओ, कोई भी नंबर पुट करो तो एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 आएगा, क्योंकि आप चेक कर सकते हो, मैंने माइनस इन हाफ तक 0 पुट कर दो एक्स का वैल्यू, क्योंकि ये बिलोंग करता है, कोई भी वैल्यू पुट करो, देखना ये लेस देन 0 आएगा एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू। और फिर हाफ से कोई बड़ा नंबर, कोई भी नंबर हाफ से बड़ा हो, जैसे 5 हो 6 हो, तो वो एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स डज नॉट हैव सेम साइन थ्रू आउट द इंटरवल -1 to 1, -1 to 1 के बीच में ये एक साइन नहीं है, नेगेटिव लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 नहीं है, कभी कहीं पे लेस देन 0 आ रहा है, कहीं पे ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब दस फंक्शन एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -1 to 1 open interval -1 to 1। Then number 14, find the value list value of a such that the function f given by fx equal to x square plus a plus 1 is strictly increasing है ये strictly increasing on open interval 1 to 2। fx equal to x square plus ax plus 1, f dash of x equal to twice x plus a, derivative is simple। Since fx is strictly increasing in 1 to 2, that means f dash of x greater than 0 होगा। x कहाँ 1 to 2 में जो बिलोंग करेगा, x मतलब x लेस देन 2, x ग्रेटर देन 1। अभी दोनों साइड में अब 2 से मल्टीप्लाई करो पूरा इन इक्वेशन को, तो 2 लेस देन ट्वाइस एक्स लेस देन 2 to 4। अभी सब जगह a ऐड कर दो, 2 + a लेस देन ट्वाइस एक्स प्लस a लेस देन 4 + a। अभी ट्वाइस एक्स प्लस ए जो है वो मेरा एफ डैश ऑफ एक्स है, तो बीच में आ गया ट्वाइस एक्स प्लस ए की जगह एफ डैश ऑफ एक्स, लेफ्ट में आ गया 2 + a, राइट में 4 + a। एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, यहाँ एफ डैश ऑफ एक्स मेरा ग्रेटर देन 2 + a है, वहाँ देखो एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो यहाँ एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2a+ है, तो 2a + a शुड बी इक्वल टू 0, देयरफॉर 2a + a इक्वल टू 0, तो a इम्प्लाइज a इक्वल टू -2। तो कम से कम सबसे छोटा वैल्यू एटलीस्ट -2, मतलब a इक्वल टू -2 जब होगा तो ये लिस्ट वैल्यू होगा ए का, फॉर व्हिच एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 to 2। नंबर 15, लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट ऑफ -1 to 1। डिसजॉइंट ऑफ -1 to 1 मतलब क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल -1 to +1 नंबर लाइन में ये जगह छोड़ के बाकी सब आपका आई है। डिसजॉइंट ऑफ दिस मतलब -1 to +1, ये जो नंबर लाइन में जो जगह लेता है उसको, इसका लेफ्ट साइड उसका राइट साइड है आपका आई है। प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई, मतलब आई इंक्रीजिंग है आपका -∞ to 1 ओपन इंटरवल, -∞ to -1 ओपन इंटरवल, एंड दूसरा है 1 to ∞ ओपन इंटरवल, यहाँ आपका इंक्रीजिंग होना है, मतलब -1 to +1 क्लोज इंटरवल छोड़ के बाकी सब जगह
ये इंक्रीजिंग होगा, यही दिखाना है हमें। तो शुरू करो। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स होगा एक्स का डेरिवेटिव वन और वन बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो इफ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देन एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो। ये तो यही तो है, डेफिनेशन कहता है एफ डैश ऑफ ग्रेटर देन जीरो होगा। तो वन माइनस वन बाई एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, वन ग्रेटर देन वन बाई एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स का ग्रेटर देन वन होगा। एक्स का ग्रेटर देन वन होने के लिए एक्स लेस देन माइनस वन होना होता है एंड एक्स ग्रेटर देन वन होना होता है। एक्स का वैल्यू माइनस वन से छोटा होगा और एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन वन होगा। दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन एंड एक्स बिलोंग्स टू वन टू इन्फिनिटी। तो दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी। तो यही है आर माइनस वन टू वन क्लोज इंटरवल। इसको छोड़ दोगे मतलब रियल लाइन से माइनस वन टू वन इंटरवल छोड़ दोगे, जो बचेगा वो आपका एक्स बिलोंग करेगा। ये तो यही समझा रहा है ना, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन मतलब माइनस वन से लेस बाकी सब जगह और वन से बड़ा बाकी सब जगह। तो यही होता है आर माइनस क्लोज इंटरवल माइनस वन टू वन, यही आपका आई एक्स बिलोंग्स टू आई, दस एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, द इंटरवल इन हुइच वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए टू द पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग इज, ये ऑप्शनल है, हमें करके निकालना होगा। तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए टू द पावर माइनस एक्स, डेरिवेटिव करेंगे डी वाई डी एक्स, तो ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ई टू द पावर माइनस एक्स इज माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन लेने से आपके पास बचता है इंटू टू माइनस एक्स। अभी डी वाई डी एक्स इक्वल टू अगर जीरो होता है, डैश ऑफ मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होने से एक्स का वैल्यू क्या क्या आएगा, एक्स का वैल्यू जीरो आएगा, एक्स का वैल्यू टू आएगा। तो ये डिवाइड करता है नंबर लाइन को तीन डिसजॉइंट पेयर में, डिसजॉइंट इंटरवल्स में। एक होगा माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, दूसरा होगा जीरो टू टू, तीसरा होगा टू टू इन्फिनिटी, सारे ओपन इंटरवल। पहले जैसा अगर एक्स का वैल्यू जीरो से कोई छोटा नंबर लेते हो तो ई टू द पावर माइनस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसको छोड़ ही दो, इसको मत देखो, क्योंकि अभी एक्स जो है वो नेगेटिव है और टू माइनस एक्स इज़ पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स लेस देन जीरो है तो ये टू माइनस प्लस बन जाएगा। जैसे सपोज एक्स का वैल्यू अगर माइनस वन लिखते हो तो ये टू माइनस माइनस वन मतलब प्लस बन जाएगा ये। तो एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव, नेगेटिव है तो कर्व नीचे दे दिया। सिमिलरली जीरो टू टू कोई भी नंबर वन लिख दो एक्स का वैल्यू, देखना आपका वो पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली टू से बड़ा कोई भी नंबर दिया तो फिर नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि उस समय एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन टू माइनस एक्स नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव है तो मेरा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है जीरो टू टू में ओपन इंटरवल, दस वाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन जीरो टू टू। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी है। तो ये था 6.2 एक्सरसाइज। अभी टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। टेंजेंट्स हमें पता है, कोई भी कर्व के ऊपर किसी एक टेंजेंट मतलब वो उसी पॉइंट को एक बार उसी कर्व को उसी पॉइंट में एक बार ही कट करेगा और दो बार नहीं करेगा, वो होता है टेंजेंट। और टेंजेंट के ऊपर कोई अगर परपेंडिकुलर लाइन है, जिस पॉइंट में टेंजेंट होता है उस पर में उसमें अगर परपेंडिकुलर है तो वो नॉर्मल होता है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स इज गिवन बाई y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई डी एक्स एट x1 y1 इंटू एक्स माइनस x1। डी वाई डी एक्स कहाँ पे, x1 पॉइंट x1 y1 में डी वाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए इंटू एक्स माइनस x1। ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ स्लोप में डिफरेंट है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट x1 y1 टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स इज गिवन बाई y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वन बाई डी वाई डी एक्स एट x1 y1 इंटू एक्स माइनस x1। अब एक्सरसाइज 6.3 कुछ इजी साम है। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x, डेरिवेटिव होगा 12x क्यूब माइनस 4। तो डी वाई डी एक्स एट x इक्वल टू 4 क्या है, x की जगह 4 लिखना है, 12 इंटू 4 क्यूब माइनस 4, तो यह आ रहा है 764। यही है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 4। डी वाई डी एक्स जो है किसी कर्व का यही है स्लोप है। डी वाई डी एक्स इज कॉल्ड स्लोप। आप जो लिखते थे वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में जैसे स्लोप m होता था, ये उसी का ही वैल्यू है। डी वाई डी एक्स मतलब m का वैल्यू है, स्लोप का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4।
ये देखो इक्वेशन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, ये पैरामीटर है थीटा, क्योंकि एक्स इन टर्म्स ऑफ थीटा एक्सप्रेस्ड है, वाई ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो हमें डी वाई डी एक्स निकालने के लिए पहले डी एक्स डी थीटा एंड डी वाई डी थीटा निकालना होगा। तो डी एक्स डी थीटा इक्वल टू डेरिवेटिव करो रिस्पेक्ट टू थीटा एक्स को, तो ए इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा, cos क्यूब को आप एक्स क्यूब पढ़ोगे उसको में उस समय, तो 3 cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा का डेरिवेटिव है माइनस साइन थीटा, तो एज अ रिजल्ट -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। सिमिलरली y का डेरिवेटिव करोगे तो आपको मिलेगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी थीटा बाई डी एक्स डी थीटा इक्वल टू वैल्यू लिख दो डी वाई डी थीटे का एंड डी एक्स डी थीटे का, आपके पास आया डी वाई डी एक्स इक्वल टू -tan थीटा। हमें चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो डी वाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर हो गया -10 पाई बाई फोर, एक्स थीटा का जगह पाई बाई फोर हो गया इक्वल टू -1 है, 10 पाई बाई फोर का वैल्यू 1 है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा -1 बाई डी वाई डी एक्स एस थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर। तो -1 बाई डी वाई डी एक्स का थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर में वैल्यू -1 आया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आया मेरा 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, find a point on the curve y equal to x minus 2 whole square at which the tangent is parallel to the chord joining the points -2 0 4, 4। यहाँ है 2 0 एंड 4 4, ये दो पॉइंट है, इसको ज्वाइन करोगे तो आपको एक लाइन सेगमेंट मिलेगा, ये कॉर्ड मिलेगा। इसका जो स्लोप है इसका जो 2 0 एंड 4 4 ज्वाइन करोगे एक लाइन मिलेगा, इसका पैरेलल होना चाहिए टेंजेंट टू y इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। वाई इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर में जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल है किस लाइन का, 2 0 और 4 4 ज्वाइन करने के बाद जो लाइन मिलता है। तो दो लाइन पैरेलल होता है जब दोनों का स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल होता है। इस दो लाइन पैरेलल होता है जब दोनों का स्लोप इक्वल होता है, तो टेंजेंट पैरेलल मतलब डी वाई डी एक्स और ये दो पॉइंट ज्वाइन करके जो स्लोप मिलेगा वो इक्वल होना चाहिए। चलो पहले डी वाई डी एक्स निकालते हैं। तो y इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर डी वाई डी एक्स होगा आपके पास 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग 0.2 0 एंड 4 4, फॉर्मूला है y2 माइनस वाई 1 बाई x2 माइनस x1। तो y2 मतलब 4, 4 माइनस 0 बाई 4 माइनस 2, आंसर आ रहा है 2। तो ये सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट, तो ये डी वाई डी एक्स इक्वल टू 2 होना चाहिए। डी वाई डी एक्स का वैल्यू और m का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो लिख दिया मैंने, स्लिप स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग पॉइंट्स 2 0 4 4, देयरफॉर डी वाई डी एक्स इक्वल टू 2। तो डी वाई डी एक्स का वैल्यू 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 2, तो सिंप्लीफाई के बाद x इक्वल टू 3 आ रहा है। तो ये अभी हमें पॉइंट चाहिए, इसलिए x का वैल्यू आप 1 में पुट करो। तो y इक्वल टू 3 माइनस 2 होल स्क्वायर मतलब y इक्वल टू 1। तो रिक्वायर्ड पॉइंट कितना हो गया 3,1। ये 3,1 में अगर उसी कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो पैरेलल होगा किस लाइन का, जिस ज्वाइनिंग करके मिलता है हमें 0 2 एंड 4 4, 2, 0 और 4 4 ज्वाइन करने के बाद जो लाइन मिलता है उसका पैरेलल होगा टेंजेंट। तो ये था आज का, और आगे इसके आगे और भी करेंगे नेक्स्ट में।